नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले को लेकर संज्ञान लिया है। बता दें कि सीएम योगी ने शासन के बड़े अफसरों से तबादले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने 2 दिन में स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह अविनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गन्ना विभाग संजय भूसरेड्डी को पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसंख्या विस्फोट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। बता दें कि जनसंख्या दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा न हो पाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसंख्या पर दिए बयान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतंत्र के मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। बता दें कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता फैलेगी। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा न हो पाए। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के लिए बुरी खबर है। प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कई कार्यकर्ता आज सामूहिक इस्तीफा देंगे। बता दें कि 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में कई पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होने पर प्रदेश नेतृत्व के कोई दखल न दिए जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिसकी वजह से आज ये सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि SIT ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। SIT के मुताबिक उपद्रवियों को बवाल करने के लिए रुपए दिए गए थे, जहां पत्थर चलाने वालों को 500 से 1000 रुपए दिए गए थे, जबकि ठेले पर पत्थर लाने वालों और पेट्रोल बम चलाने वालों को 5000 रुपए दिए गए। वहीं पकड़े जाने पर न्यायालय में भी मुफ्त में अधिवक्ता दिलाने का आश्वासन दिया गया था। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी होती है। खासतौर पर वेस्ट यूपी में कांवड़ यात्रा जोर शोर से निकलती है। इसको लेकर नोएडा के रास्ते होते हुए दिल्ली की ओर जाती है और इसी के चलते नोएडा प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों संग इस संबंध में बैठक की और बैठक के दौरान ही कांवड़ यात्रा वाले रूट पर शराब और मीट की दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। आदेश के तहत 14 जुलाई से 12 अगस्त तक दुकानें बंद रहेंगी। गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले करीब 1 लाख वाहन चालकों को जल्द राहत मिलने वाली है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद हिंडन पुल बनकर तैयार हो जाएगा और अगले महीने से इस पुल के शुरू होने की पूरी संभावना है। बता दें कि मौजूदा समय दिल्ली जाने के लिए केवल 1 लेन का पुल है। इससे लोगों को सुबह यहाँ जाम में फंसना पड़ता है। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम इलाके में सड़क पर लड़कियों की थप्पड़बाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जिले में 2 लड़कियों ने अपने साथियों की मदद से एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, लड़कियां जब युवक की दनादन पिटाई कर रही थी तब पुलिस मौके पर ही मौजूद थी और तमाशबीन बनकर इस थप्पड़बाजी को देख रही थी। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में बारातियों और लड़की पक्ष में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद जमकर लाठी डंडे चले और बाराती पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद लड़की पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया और वर पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अब शादी आई थी जलालाबाद से गांव, यहाँ मुड़िया गांव में, और वहाँ जनरेटर बंद हो गया। इसी वजह से गांव वालों ने लाठी चला दी। मेरा दोस्त एक दीपक तो घायल हो गया, उसके हाथ टाँके पड़े, ताजू के पैर में लाठी लगी और मेरे पैर में भी 2 लाठियाँ लगी। दीपक कहाँ? दीपक जिला अस्पताल में भर्ती है।
तुम्हारे भी चोट लगी है? हाँ, तुम्हारे क्या मारा? मेरी भी लाठी मारी दो। क्या हुआ कि मैं जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ, ग्राम जरावन में, और वहाँ पे इन्होंने बारात लेके गया हूँ। वहाँ पर झगड़ा एकदम से जनरेटर बंद होने के कारण इन्होंने हमको सबको मारा किसी कारण, और झगड़ा हो गया। और उसके बाद हमारी जो है वहाँ पे गए, और जाने के बाद उन्होंने कि मैं शादी नहीं करूँगा जी। और आइए जिले में एक यातायात की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। बता दें कि यहाँ एक युवक बाइक पर 7 लोगों को बैठाकर घुमा रहा था। यहाँ तक कि बाइक चलाने वाला युवक ना ही हेलमेट लगाए हुए था और ना ही किसी नियम का पालन कर रहा था। यह देख चौराहे पर मौजूद पुलिस के होश उड़ गए और बाइक को रोककर उसका चालान काटा गया। अभी संज्ञान में आया हमारे एक बाइक पे एक परिवार के एक व्यक्ति है जो अपने साथ 6 बच्चों को लेकर चल रहे हैं। तो इसमें एक जो तरीका है चालान करने का, लेकिन वो डेटरेंट नहीं है, क्योंकि उनको समझाना पड़ेगा। एक जो जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है उसके तहत भी इनको जागरूकता की जाएगी कि किसी भी हादसे का शिकार छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं। तो एक अभियान जो मल्टीपल लोग एक ही परिवार के और छोटे छोटे बच्चों को लेकर चलते हैं, उसके लिए भी हम चलाएंगे। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र में पुरान रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई और लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि फिलहाल मामला नियंत्रण में है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और अय्या के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आईजी जोन कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने 2 वर्ष पहले मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर पीड़िता ने वीडियो बनाकर ट्वीट कर अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।